रेशमपुर नामी एक छोटे से कस्बे में, जहां पुराने रिवाज आज भी जंजीरों की तरह बंधे हुए थे, एक लड़की रहती थी। इसका नाम अनीला था। अनीला कमज़ोर नहीं थी, मगर उसका माहौल इसे टूटा हुआ दिखाता था। उसके ससुराल वाले, ख़ास तौर पर उसकी नंद और जेठानी, इसके हर काम में खामी निकालते। उसके कपड़े, इसकी आवाज़, इसकी मुस्कुराहट तक को तनकीद का निशाना बनाया जाता। अनीला का शौहर रेहान नर्म दिल मगर कमज़ोर इरादे का इंसान था। वो अपनी माँ और बहनों के दबाव से निकल नहीं पाता था। वो जानता था कि इसकी बीवी के साथ ज्यादती हो रही है, मगर खामोश रहता, क्योंकि यही खामोशी इसे सिखाई गई थी। घर का माहौल रोज़ बरोज़ बिगड़ता जा रहा था। खाना देर से बनने पर ताने, पानी खत्म होने पर इल्ज़ाम, गलती न होने पर भी डांट और बेगुनाह होते हुए भी शर्मिंदा करना, ये सब अनीला की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। पुराने घर में काम करने वाली मुलाज़मा नाज़मा अनीला की तकलीफ़ देखकर अक्सर कहती, बेटी, जुल्म सह कर जीने से बेहतर है आवाज़ निकालना। मगर अनीला के पास ना घर था, ना सहारा, ना उम्मीद। एक दिन एक वाक़या ने अनीला की ज़िंदगी का रुख बदल दिया। घर में सब लोग बाहर गए हुए थे। अनीला अकेली थी। इस दौरान अचानक उसकी सास और नंदें वापस आ गईं। उन्होंने देखा कि बावर्ची खाने में चूल्हा अभी तक नहीं जला। असल में अनीला की तबीयत खराब थी। सर में शदीद दर्द, आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर किसी ने पूछने की जहमत भी नहीं की। नंद ने सख्त आवाज में कहा, यही काम मिला था तेरे हिस्से, और वो भी वक्त पर नहीं होता तुझसे। दूसरी ने बर्तन आहिस्ता से पटक कर कहा, माँ, ऐसी बहू लाकर तुमने बड़ी गलती की है। अनीला तड़प कर रह गई। इसने सब सुना मगर जवाब नहीं दिया। इसी शाम रेहान घर आया तो माहौल गर्म था। इसकी बहनों ने भर चढ़ाकर शिकायतें की। रेहान ने भी बगैर सोचे समझे अनीला को डांट दिया। इसकी आवाज़ बुलंद थी, मगर अनीला की खामोशी इससे कहीं ज्यादा बुलंद थी। वो चुपचाप अपने कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और थक कर बैठ गई। इसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ये रेहान की छोटी फूफी फजीलत बेगम उठीं, जो शहर से कुछ दिन के लिए आई थी। फजीलत बेगम पढ़ी लिखी, समझदार और बेहद मोहब्बत करने वाली औरत थी। उन्होंने अनीला को देखा। इसकी सूजी आंखें, कपकपाते हाथ और टूटी हुई सांसें सब कुछ बयान कर रहे थे। उन्होंने नरमी से पूछा, बेटी, तुम ठीक हो? अनीला के ज़ब्त का बंधन टूट गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। फजीलत बेगम ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, चलो मेरे साथ बैठो, बात करो, सब कुछ कह दो। अनीला ने पहली बार दिल की बात किसी को सुनाई, सारा दुख, सारी तकलीफ, सारी तन्हाई। फजीलत बेगम ने सारा वक्त खामोशी से सुना, फिर बोले, बेटी, जिस घर में बहू को बेटी ना समझा जाए, वो घर कभी खुशहाल नहीं रहता। अगले दिन सुबह उन्होंने पूरे घर के सामने एक फैसलाकुन बात कह दी, मैं आज इस घर की सच्ची बात सबके सामने रखूंगी। अनीला मजलूम है। तुम सब इससे खिदमत तो लेते हो मगर इज्जत नहीं देते। और रेहान, तुम्हारी कमजोरी ने तुम्हारी बीवी को तोड़ा है। घर में सबके मुनखिले रह गए। फजीलत बेगम ने ठंडी मगर मजबूत आवाज में कहा, सुन लो, आज के बाद अनीला इस घर में बहू नहीं, बेटी की तरह रहेगी। और जो इसे तकलीफ देगा, इसे पहले मुझसे निमटना होगा। रेहान सर झुकाकर खड़ा था। शर्मिंदगी उसके चेहरे पर लिखी थी। वो पहली बार अनीला के पास गया, इसके सामने बैठकर बोला, अनीला, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सका, लेकिन अब से मैं सब बदल दूंगा। ये वो लम्हा था जब अनीला ने पहली बार अपने अंदर की ताकत महसूस की। सबके रवैये बदलने लगे। नाज़मा ने खुश होकर कहा, बेटी, अब ये घर वाकई घर लगेगा। दिन गुजरते गए। अनीला ने अपने लिए, अपने वकार के लिए, अपनी जिंदगी के लिए खड़ा होना शुरू कर दिया। रेहान ने भी सीख लिया कि मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं, खड़े रहने में भी होती है। सास नरम पड़ गई, नंदें भी बदल गईं और घर में पहली बार सुकून ने कदम रखे। आखिरकार फजीलत बेगम ने रुखसत होते हुए कहा, याद रखो, बेटी को रुलाने वाला घर कभी आबाद नहीं रहता, और बहू अगर बेटी बन जाए तो घर जन्नत बन जाता है। अनीला मुस्कुराई। आज उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं, ताकत के थे। वो जान चुकी थी कि औरत वही मजबूत है जो खुद को टूटने न दे, चाहे दुनिया इसे तोड़ने में कोई कसर न छोड़े।